आए हरिये परमात्मने प्रेण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, वरभागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आगामी गीता जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग विचार विमर्श कर रहे गए। गीता जी की करीम पर विचार हो रहा है ताकि हम अपना निरीक्षण कर सके आप लोग कितना लाभ उठा पा रहे हैं। कई बार पहले ही बता चुका हूं मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, गीता हमारे जीवन में सदाबहार शांति लाती है और ये स्पष्ट कह देती है कि जब तक इंसान संसार के प्राणी पदार्थों के आश्रित रहेगा तब तक बेचैन और बेकरार रहेगा। क्यों? क्योंकि संसार के प्राणी पदार्थ अपने आप में चलायमान है। संसार के प्राणी पदार्थों में अपने आप में स्थिरता नहीं है। इंसान से बड़ी भारी भूल यही हो रही है कि वो बहुत बुरी तरह इन प्राणी पदार्थों पर ही डिपेंड करता है और अपने मन को आप समझाते रहना या समझा लिया होगा, संसार में रहकर भरोसा करना है अपने भगवान का। बड़ी जल्दी वो मेरे सज्जन पुरुष, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी बेटियां अपनी बिगड़ी बना लेंगे जो संसार में रहकर पूरा रूपे मनसा वाचा कर्मणा एक होकर सहारा अपने भगवान के लिए जा रहे हैं। समय समय अनुसार अपने कर्तव्य कर्म को तो निभा देते हैं लेकिन डिपेंड नहीं करते। डिपेंड करने का मतलब हो तो उस प्राणी पदार्थ के बारे में संकल्प विकल्प आता है, सुफरने आती है, उसको न मिलने से बेचैनी और बेकरारी होती है और मिल जाने के बाद कहीं खो जाने की आशंका रहती है। दोनों हालतों में मन बेचैन होता है, नहीं मिली तो बेचैन, मिल गई तो अब उसको मेंटेनेंस में हमारी बेचैनी रहती है। और जब हम डिपेंड नहीं करते तब मन बहुत प्रसन्न, तब मन अंतर्मुखी होकर के आराम और चैन में रहता है, अपने आप में गदगद होकर रहता है। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, तो आइएगा अब अपने में ये एक ले भगवान जी ने एक तरीका बताया हमें कर्म योग के अंदर। कमल के न पत्ते पे ठहरी तरी, कैसे रहते हैं दृष्टांत दे दिया हमें, कमल के पत्ते की तरह। कितनी बार हमने पहले सुना, अब चूंकि महाराज जी का पावन दिवस आ रहा है इसलिए इसकी गहराई में उतरना हम सबके लिए बड़ा जरूरी हो जाएगा। अब कमल के नीचे देखिए कीचड़ है, उसके ऊपर पानी है, अब फिर डंठल, फिर हरा पत्ता, उसमें से ये रंग बिरंगा इतना सुंदर आकर्षक मनोहारी अपना फूल, अष्टदल कमल। अब ये बताया गया इसी तरह ये संसार है, 3 गुणों वाला, 5 तत्वों वाला, नकारात्मक वृत्तियों वाला, विषय विकारों वाला। उसको आप बिरला पानी समझिए और उसमें रहना निराले बन के। हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक यानी सिंबल ऑफ हिंदुइज्म यही कमल का फूल है। और ये ऐसा निरालापना ये वही कर सकता है जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भक्ति है, एकमात्र उद्देश्य। जैसे कमल का फूल निराला बन के सूर्य की ओर देखता रहता है, रात्रि को चंद्रमा की ओर देखता है, जब हमारे दृष्टिकोण में केवल एक भगवान रह जाएंगे। आजकल के मेरे बच्चे पूछती होंगे क्यों भगवान रह जाए, क्योंकि वही सब कुछ करा रहे गए, बैकग्राउंड में वही गए। कभी बालकपने में हमने रामलीला देखी होगी तो पर्दे के ओट में वो डायरेक्टर ही एक एक का पार्ट बोल रहा है, इधर पर्दा है, उसके पीछे वो खड़ा हुआ है। तो जिसका जब भी कोई रोल आता है या पार्ट आता है तो वो खुद बोलता है धीरे धीरे। पहले उन्हें रिहर्सल की होती है बहुत ज्यादा, इसलिए उन पार्ट प्ले करने वालों को इशारे ही काफी है। इसलिए मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, भगवान जी हमें एक तरीका बता देती है, आप ध्यान देना। क्या तरीका महाराज जी ने बता दिया। अब विचित्र है दुनिया, इसमें हर चीज परिवर्तन में है। हाँ, कोई चीज, किसी चीज में मेरी माताओं बेटियों, बुजुर्ग और भाइयों स्थिरता नहीं। हाँ, फिर आराम से, चैन से, करार से रहा जाए। एक ही जवाब देते हैं भगवान जी, सहारा किसी का न ले एक पल, कभी ना भूला, ये अपने जीवन में उतार लेना।
रहना है पर सहारा लेके नहीं, अपना कर्तव्य समझ करके। ये बात बिठा लो मेरे देवियों, जरूर बिठा लो। सहारा लेके नहीं, कर्तव्य समझ कर। मेरा कर्तव्य है, और कर्तव्य हमारा समय समय अनुसार बदलता रहता है। और कोई बात नहीं, वो भगवान प्रेरणा दे देती है, लेकिन मन ही मन में सहारा अपने प्रभु जी का। बहुत अच्छा मेरे मालिक ने कहा, सहारा किसी का न ले एक पल। लेने योग भी नहीं ना सहारा, ले तो मजा आ जाए कि हम उसी सहारे रहे, लेकिन नहीं, वो चीजें तो अपना काम करने के बाद मेरी देवी मेरे संजो जा रही है। इस बात को जरूर बिठाना। गीता के कृष्ण ने इस पे बड़ा जोर दे दिया, अनुरोध पूर्वक आपको कहा है कि बड़े ध्यान से इस बात को लेना है। आप परिवार में गए, जिम्मेवारियों में है, अपने बाल बच्चों में है, ये सब कुछ है, वेल एंड गुड, लेकिन इनके भरोसे नहीं रहना, भरोसे अपने भगवान का। चूंकि देखा जाए तो ये सारे जितने भी हमारे परिवार में हैं, इनके बैकग्राउंड में भगवान जी हैं। भगवान जी की दिव्य शक्ति के भरोसे ही तो ये सारे शरीर चल रहे हैं। तो ये जो हमारी पावन दिवस गीता जयंती आ रही है, हम पहले अपने आप को देख ले। मैं इनके भरोसे तो नहीं ना, मैंने मन वचन कर्म से अपने भगवान का सहारा ले लिया ना, उन्हीं के भरोसे में अपने दिन काट रहा हूं ना। तो इसका मोटा लक्षण ये है जो भगवान बताते हैं, इनके संकल्प विकल्प कम होते जाएंगे। परिवार के अंदर माँ बाप के, बहन भाई के, पति पत्नी के, बाल बच्चों के रहते हुए भी संकल्प विकल्प कम, इनके विषय में सोचना कम। इनके कर्तव्य कर्म तो हम बजा लाते हैं, जो भी इन्हें कर्तव्य कर्म उससे हम पीछे नहीं हटते, हम पूरा कर देते हैं, लेकिन इनका चिंतन नहीं होता अपने अंदर। जैसे पहले चिंतन हुआ करता था, छोटी बात का बतंगर बन जाता था, चिड़ी का कौवा बन के, राई का पहाड़ बन के हम चिंतित हो जाते थे। अब नहीं, हंस हंस के अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, लेकिन बेचैनी से नहीं, खुशी के साथ, बेकरारी से नहीं, करार के साथ। यह है बाखुशी जीवन के 4 दिन आराम से काट लेना। इस बात पर आप खास गौर कीजिएगा। हर सुबह शाम आपको महाराज जी की उच्च कोटि की वाणी सुनाई जा रही। वाणी का मतलब उच्च विचार, उच्च विचारों का मतलब उच्च व्यवहार, जो कि विचारों के अनुसार ही व्यवहार होना है। हाँ, जैसे हमारे थॉट्स होंगे वैसे हमारे दिन भर में कर्म होंगे। इनका आपस में अन्योन्य आश्रित है, ये इंटरडिपेंडेंट है। इसलिए विचार भगवान जी के जो आते जा रहे हैं, इससे कायाकल्प हो जाती है। बुद्धि बड़ी बलवती, मन बड़ा बलवान, तन बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म को बजा लाता है, उसे पूरा कर देता है। 2-4 दिन आराम से कट हो चुके, मन कहीं भी नहीं है, न दिल बस्तगी है जहां से उसे, न कुछ मुद्दा ई आंव से उसे, न कोई यहां से मतलब है, न कोई परलोक से मतलब है। अगर उसे मतलब है तो केवल अपने कर्तव्य कर्म से मतलब है। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, और वो भगवान की दिव्य प्रेरणा लेकर के वो सजग है, सतर्क है, सजग है, सतर्क है, सावधान है, और वो निभा जा रहा है। भगवान जी ऐसों को विशेष शक्ति देती है। ये विशेष कृपा है भगवान की, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जो आपको सत्संग मिला हुआ है। विशेष कृपा सत्संग, विशेष कृपा जो मन भगवान की ओर लगता जा रहा है। विशेष कृपा इस रूप में देखिए, संसार के संकल्प विकल्प कम होते चले जाए तो समझिए मेरे शाम की मेरे पर फुल कृपा, मेरे प्रभु के मेरे पर विशेष कृपा, कि संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब मन ने अपने आप को लगा लिया है भगवान की ओर, और संसार आपकी दृष्टि में गौण होता जा रहा है। यही प्रभु चाहती है, संसार हमारे लिए मुख्य ना हो, संसार मस्ट बिकम सेकेंडरी, और हमारे प्रभु जी बन जाए क्या हमारे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ये जरूर ध्यान देना आपको, मेरे प्रभु ने अपनी उच्च कोटि की वाणी का सुअवसर या स्वर्ण अवसर दिया। रहो मेरी मालिक ने जहां रखा है, दृष्टिकोण में अंतर आ जाना चाहिए, हमारी भावना में, हमारे विचारों में, हमारे कर्मों में अंतर आ जाए। मौज बहार, वही घर वही गृहस्थी, लेकिन आप वो नहीं रहेंगे, वही गली वही मोहल्ले, लेकिन आप में बड़ा भारी अंतर आ जाता है। ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, ये महाराज जी ने हमारे पर बड़ा भारी उपकार किया, जो आपको कहा जहां भी हो, जिस तरह भी हो, लेकिन थोड़ी सी भावना और विचार और दृष्टिकोण बदल लेती। पहले हमारी दृष्टिकोण में संसारिकता थी, अब दृष्टिकोण में क्या है, पारमार्थिकता है। पारमार्थिकता या परमार्थिकता, आध्यात्मिकता। पहले सारा दिन कभी काम, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ, कभी अहंकार, कभी राग, कभी द्वेष। अब नहीं,
अब उसके स्थान पर भगवान की कृपा से विवेक, वैराग, भक्ति, शक्ति, महाराज जी का चिंतन, महाराज जी के गुणों का चिंतन, सारा दिन अब ये भी चिंता नहीं कर पाएंगे भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद, और दुनिया उन्हीं के भरोसे चल रही है, भाग रही है, दौड़ रही है। हम अपने निकटतम प्रियतम शरीर को ही देख लें, महाराज जी की शक्ति के कारण से बुद्धि, मन और तन अपना अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न कर रहा है। मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, उन्हीं की दिव्य शक्ति से जब ये बात लेते कि जो शक्ति मेरे में काम कर रही है वही जो मेरे परिवार के अंदर है, शक्ति हर एक से काम करवाई जा रही है, बस फिर हमारा मन पूरा रूपेण भगवान की ओर झुक जाता है और संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम, और उनकी बड़ी दया हो जाती है जब राग द्वेष भी कम हो जाते हैं। न किससे राग है न किससे द्वेष है। ये तो मैं पहले भी हम विचार कर चुके और फिर बताना चाहता हूं, राग घटने से द्वेष घट जाता है। ये न कह रहे कि द्वेष घटने से राग, नहीं, राग से द्वेष पैदा होता। पहले हमें कोई चीजें अच्छी लगेंगी तो पहले जो अच्छी लगती थी उससे मन हट गया, द्वेष हो गया, इसलिए राग से द्वेष पैदा होता है। जो राग को कम करता जा रहा है, अटैचमेंट को कम करता जा रहा है, उसका द्वेष भी उसी मात्रा में कम होता चला जा रहा है। बहुत ही अच्छे। इसलिए आपके कृष्ण कहते हैं द्वेष की ओर ध्यान मत दो, राग की ओर ध्यान दो कि मैं किन चीजों को अपना समझू। ये सब भगवान के है, भगवान ने सृष्टि चलाई है, बनाई है और वही चला रहेंगे। हमें कुछ एक प्राणी पदार्थ दिए अपने प्रयोग के लिए, अपने दुनिया चलाने के लिए, अपने जीवन को सुख से बिताने के लिए। बड़ा उपकार है मेरे दिव्य, जैसे आप हर सुबह शाम एक लंबे समय से महाराज जी की वाणी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुनना। अब उसे मनन करना और अपने जीवन में ढाल लेना। लो 4 दिन आराम से काटो और आपके ऐसे सुंदर जीवन को देखकर कई अपना जीवन अच्छा बना लेंगे कि ये पहले क्या था और अब क्या है। कितना निश्चिंतता आ जाती है इसके जीवन में, कितने आराम, चैन और करार से अपने दिन काटती है। ये पहले क्या था, इसके मुंह बोलती एक तस्वीर बन जाती है मेरी देवियों, मेरे सजनों। और जीवन शानदार, ये आइडियल लाइफ, नॉट ओनली टू यू बट टू अदर्स एज वेल। कितने लाभ उठा जाते हैं मेरे सजनों दूसरे। भगवान करे ऐसा ही हो। ये ना कि उस दिन हमने गीता जयंती आई और शोरगुल मचाया और खत्म, नहीं। गीता का मतलब ही है कि काया कल्प हो जाए हमारी बुद्धि में, हमारे मन में, हमारे कार्यों में, हमारे मेल मिलाप में। हम वो न रहे, हमारे में सत्वगुण की प्रचुरता, अधिकता, मुख्यता हो जाए। प्रचुरता, अधिकता एवं मुख्यता हो जाए। पहले रजोगुण की मुख्यता थी, अब नहीं। अब अपने महाराज जी की कृपा से दिन प्रतिदिन सत्वगुण बढ़ता चला जा रहा है, जिससे हमारा जीवन निराला बनता जा रहा है और चिंतन में भगवान जी आते जा रहे हैं। कर्मों में एक विशेष प्रकार की खुशी आती जा रही है। क्यों खुशी? कर्मों कब? जब फल पर चाहे कोई नहीं। हमारी दृष्टि तो केवल कर्तव्य कर्म करने में है, आगे नहीं भाग जाता कि भगवान भागता। याद रखना, मुझे ये मिले न मिले, ये मेरे भगवान जाने, लेकिन मेरी ओर से पुरुषार्थ में कमी न रह जाए। वो सुनो मेरे सजनों, भगवान क्या कहती है, तेरा फर्ज क्या है रख उस पर नजर। जी मेरे मालिक, आहा, तेरा फर्ज क्या है रख उस पर नजर, नजी डगमगा उसकी तकमील कर। हल तालीम चाली क्या हो तो भगवान जाने। कर्तव्य कर्म हमारे टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, लेकिन हम घबराएंगे नहीं, उसे पूरा करने की चेष्टा करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। आगे भगवान जाने। पहले फल पर नजर, ये कैसे होगा, ये ना हुआ तो क्या बनेगा, वो ना हुआ तो क्या होगा, मेरी इज्जत जो है बिल्कुल मिट्टी में जाए। बिल्कुल भी नहीं, अब वो बात ही नहीं रही। बस मैं कर्तव्य कर्म भगवान के नाम पे कर दूंगा, जैसे उनकी इच्छा हो करते रहे। मन बिल्कुल स्टैंड स्टिल, कोई उसमें विक्षेपता नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई भैग नहीं, किसी प्रकार की ऐसी भटकाने वाली बात नहीं। मन टिका हुआ है। टिका हुआ मन कितना शांति से भरपूर हो जाता है मेरे सजनों। कितना बड़ा उपकार है भगवान का। काम से कर्म भी करवाती है और मन को भटकने भी नहीं देते। इसी को तो हमारे शहंशाह ने कहा, दिल के तवाज़ुन का है नाम। जब मन का तवाज़ुन, मन का संतुलन बना रहता है, इसी को योग कहते हैं। पहले बात बात में हम अपना मन बिगाड़ लेते थे, बात बात में। अब केवल हमारे कर्तव्य कर्म पे नजर है और मन टिका हुआ है। बड़े खुश होते हैं आप मेरी वाणी पे विश्वास करना। जो कर्म में तो लगा हुआ है लेकिन मन भटका हुआ नहीं है, मन टिका हुआ, कर्म में लगा हुआ। हाय कितना दाना है वो। यथार्थ में मेरे भगवान की वाणी की कदर करता हुआ अपनाया जा रहा, कर्म में लगा हुआ, मन टिका हुआ। एक बार तुम्हें सुनकर बड़ी हैरानगी होती है,
वरना कर्मों में तो मन बेचैन, और बेचैन तब होती है मेरी देवियों जब के फल पे मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, इसके बिना मेरा ये नहीं। अब हमें पता लग गया केवल भगवान की भक्ति में मेरा कल्याण है, तो भगवान के उपदेश को अपनाने में मेरा कल्याण है, न कि मुझे ये मिले न वो मिले। इधर ध्यान नहीं आया, कायाकल्प हो गई, हमारा दृष्टिकोण मेरे सजो मेरे देवियों बिल्कुल बदल गया। ये मिले या ना मिले, मैंने अपना कर्तव्य कर्म पूरा कर देना बस। इसलिए मन बेचैन नहीं होता, मन अपने आप पे टिका रहता है। इसी को मेरे भगवान ने कहा, अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। ये है कर्म करने की कला। क्या कला है कर्म करने की? व्हाट इज द आर्ट ऑफ लिविंग? माइंड स्टैंड स्टिल एंड वी आर ऑल इन एक्शन। हर पाव हम अपने कर्तव्य कर्म किए जा रहे हैं, बहुत बुद्धि रूप से, मन रूप से, तन रूप से, लेकिन मन बेचैन नहीं है। ये हिंदू धर्म ही आपको सिखाता है, और विशेषकर गीता जी। क्या कर्म तो हो रहा है जो हमारे कर्तव्य कर्म हम सबके हैं, लेकिन मन में बेचैनी नहीं है। ये हुनर है। अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। फिर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? भगवान और आगे निकल जाते हैं। जहां गम में बाकी न कोई सो गए, वहां गम नहीं होगा, शोक नहीं होगा, बेचैनी नहीं होगी। यही योग है। इसी को मेरे भगवान ने स्पष्ट कह दिया। योग की परिभाषा या योग का रिएक्शन यही है, न गम, न बेचैनी, न बेकरारी। छठे अध्याय में मेरे प्रभु ने कहा, गीता जयंती इस तरह मनाना मेरी बेटी कि मेरे में ये हो जाए, इंदा के कपड़े सुंदर पहन के आ गया, या जल्दी, ये से कोई ठोस लाभ नहीं। ठोस लाभ ये कि हम गीता के उपदेश में रंगे जाए, हम महाराज जी के उपदेश में अपने आप को रंग लें। ये है मतलब। वैसे ही इरादे बन, जैसे भगवान चाहते हैं, वैसे ही विचार बन जाए, वैसे कर्म हो जाए, वैसे मन प्रशांत रहे, तब भगवान कहते हैं गम, जहां गम है बाकी। कितना कमाल कर दिया मेरे भगवान ने कि जो मेरे उपदेश को या मेरे योग को अपनाता रहेगा, जहां गम है बाकी न कोई सोग है, यही योग है। यही योग का मतलब ये होता है, कर रही है लेकिन कोई गम नहीं, क्लेश नहीं, मुसीबत नहीं, विक्षेपता नहीं। हरमान स्टैंड स्टिल। ध्यान दी सब मेरे जवान बच्चे, आप छोटी छोटी बात पर जरा से कोई अनुकूल बात तो बिगड़ जाते हैं, माँ के साथ, बाप बहन के साथ, जो इतने हमारे नजदीकी और खूनी और प्यारे रिश्ते हैं। पति पत्नी एक ही शरीर के दो अंग माने जाते हैं मेरी देवियों, फिर भी आप बिगड़ जाती है, ये वो बिगड़ जाते हैं। क्यों? जरा से हमारे बात कोई अनुकूल हो, प्रतिकूल हो गई, हम गए। और इस अवस्था में कोई नहीं, वो इतनी कठोर बातें भी कर रहे हैं श्रीमान जी, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, चूंकि मन अपने आप में है। ये वो अवस्था है जहां गम है बाकी न कोई सोग है, कोई क्लेश नहीं, कोई बेचैनी नहीं है। इसी अवस्था को गीता आप हर एक को गिफ्ट रूप में प्राप्त कराना चाहती है। बार हमारे बस की बात है, सर्दी ना हो होने दो, या कोई बीमार ना हो होने दो, हम तो सेवा करेंगे, जुटेंगे, लगेंगे, बस अपने मन को भटकाएंगे नहीं। बड़ी मूर्खता है। सर्दी ने अपना काम करना है, कोई बीमार हो गया या कोई गर्भवती, वो तो अपना काम करेगी, हम भी अपने साथ को भटका लेते हैं। ऐसा क्यों हो गया? ये इंसान की बड़ी भारी मूर्खता। ऐसा होने दो, मैं ना भटकाऊं अपने आप को, मैं अपने आप को बनाए रखूं, कोई बात नहीं। मेरे वो दिन नहीं रहे तो ये दिन कभी रहने वाले हैं, ये भी चले जाएंगे। ये भी मेरे अपने किए हुए कर्मों का फल है, जो मुझे हंसते और प्रसन्नता पूर्वक बिता लेना होगा। मैंने अपने चेहरे की मुस्कान को हटाना नहीं है। चेहरे की मुस्कान, मुख आकृति पर प्रसन्नता है, मुख आकृति पर प्रसन्नता, कोई उसमें गंभीरता नहीं है। बल्कि हम गौर से देखें, ऐसे नेक जीवों के गंभीरता नहीं, धीरता है। कोई 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 वो बड़ी धीरज में है, चाहे हालात कैसी क्यों ना हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल, प्रिय हो या प्रिय है, फेवरेबल हो या अनफेवरेबल, मौफिक हो या गैर मौफिक, but they don't lose their balance of mind. Mind always staying still. Staying still. पुरुषार्थ कीजिए और भगवान से ताकत मांगिए मेरी देवी, क्योंकि मेरी हम सब की ये अवस्था बन जाए। ये एक आदर्श अवस्था, शानदार अवस्था, दिल के तवाज़ुन का है नाम। ये तवाज़ुन मतलब संतुलन, तवाज़ुन मतलब बैलेंस, तवाज़ुन मतलब इक्विलिब्रियम। हमारा इक्विलिब्रियम ना खराब हो, हम अनबैलेंस ना होने पाए, ये सिखाती है गीता, बताती है गीता, समझाती है गीता। ओए होए ओए होए, समझाती है गीता। ठोस लाभ तो मेरे सजनों मेरी देवियों यही गए कि जहां भी भगवान ने रखा है वहां रहे, लेकिन अपने आप को टिका के, अपने आप को खो कर न रहे, अपने आप को बना के रखे।
हमें क्या कैसे कहूं, अपने आप को उलझा के नहीं, अपने आप को सुलझा के रखे। हाय मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान हूं मेरे मालिक, मैं कुर्बान। अपने आप को उलझाने वाले वो होते हैं जो बारमुखी हैं, जो संसार के प्राणी पदार्थों पर और संसार के वातावरण पर बुरी तरह डिपेंड करते हैं, वो उलझे हुए गए। और जो अपने भगवान पे भरोसा लेते हैं वो सुलझे हुए जीव हैं, और कईयों को सुलझा के जाने वाले हैं, सुलझे हुए और कईयों को सुलझा देंगे। अति सुंदर, अति सुंदर। होशियारी से काम लीजिए। हमें बड़ा गौरव है कि ऐसी हिंदू संस्कृति के इस जन्म में हम अनुयायी बन गए। इतनी चोटी की कल्चर जो अपने कर्तव्य कर्म भी करवाती है और अपने मन को प्रशांत रखती है। अपना मन भी मेरी देवी मेरे संजो डामाडोल नहीं होता, बिल्कुल प्रशांत, अति सुंदर। सीखो एड़ी चोटी का जोर मारकर हमारे जैसों से प्रति प्रश्न करते हुए सीख लो, शंकाओं का समाधान करते हुए जब जाओ इसमें, कह रहे जब जाना इसी अवस्था में जिस संस्कृति में भगवान जी ने हमें पैदा किया, जिसकी छत्र छाया में मैं और आप आए हैं, वो हिंदू संस्कृति है। वो बताती है तन काम में मन रहे ध्यान। ये कब होता है, गीता कहती है, जब आप भगवान को मुख्यता देती। बड़ी भारी भूल जिसे अंग्रेजी में ब्लंडर कहती है, इंसान करता है जब मुख्यता जहान को देता है। ये गीता जयंती आ रही है आपको और भी सारा बनाने के लिए कि मुख्यता भगवान को दो। क्यों पिताजी को मुख्यता क्यों दी जाती है घर के अंदर? क्यों? उन्हीं से ही सब फरमाइशें पूरी हो रही हैं, वही हमारी सबकी देखभाल करते हैं, वही हमारे केयर टेकर है, लुक आफ्टर वही करते हैं, केयर टेकर भी वही है, प्यार देने वाली भी वही है, बीमार हो जाए तो सारी रात जागने वाली भी वही है। ओए होए ओए होए, तो क्यों ना हम पिताजी पर दिलो जान से कुर्बान हो जाए। इतने भगवान को मुख्यता क्यों दी जाए? जितने भी कार्य है उनके कारण से होते हैं, जितने भी शरीर है उन्हीं की दिव्य शक्ति को लेके चलते हैं। हमारी बुद्धि में भगवान की शक्ति, बुद्धि अपना काम कर रही है, मन में तन में सब उनमें शक्ति काम की जा रही है। वो ना हो तो हम अपने इतने नजदीकी पिताजी को लेकर शमशान में सार आते हैं। क्यों? वो नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं तो फिर तो पूरी मुख्यता अपने भगवान को दी जानी चाहिए। यह गलतफहमी गीता जी ने निकाल दी होगी कि मैं कुछ अपने कारण से नहीं, मैं और आप अपने कारण से नहीं है, जो कुछ है भगवान जी के कारण से। क्रेडिट टू लॉर्ड कृष्णा, क्रेडिट नॉट टू मी एंड नॉट टू यू है। श्रेय किसको मिलना चाहिए? भगवान को। मूर्ख इंसान जब श्रेय लेता भगवान मुस्कुरा देते हैं। श्रेय मुझे और आपको नहीं, क्रेडिट मुझे और आपको नहीं। जिसके कारण से बुद्धि मन तन चल रहा है और जिसके निकल जाने के बाद किसी ने शरीर की परवाह नहीं करनी, उठाओ जी उठाओ, साड़ो जी साड़ो, बस। उसके निकल जाने के बाद वैसे जिंदा रहे तो 60-70 साल जिंदा रहे, और उसके निकल जाने के बाद घंटे 2 घंटे भी हमें कोई घर में रखने को तैयार नहीं, निकालो जी। तो मुख्यता फिर उन्हीं को दी जानी चाहिए। समझे मेरी सरकार और मेरी देवियों, बट जिसने भगवान को मुख्यता दी, क्या क्या पुण्य कर्म, अच्छे कर्म उससे नहीं हो जाएंगे। ऑल एक्टिविटीज वुड बी हेल्थी एंड साउंड। जो भगवान को प्रेफरेंस देते हैं, जो भगवान को प्राथमिकता, कितना प्यारा शब्द अपना, प्राथमिकता, प्रथम का बनाई एडजेक्टिव, प्राथमिकता। जो अपने भगवान को प्राथमिकता देती हैं, क्या क्या नहीं उनके, क्या कहने उनके, क्या गजब ढा देती है वो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। बस बड़ी मौत की बात, अब जीवन उज्जवल होगा, निखर आएगा जीवन। ऐसा बनने की चेष्टा करो। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं बच्चे। चलिए ऐसा जीवन जिए ना कि बेचैनी वाला, बेकरारी वाला, भय वाला जीवन नहीं। जिनके पास ऐसा जीवन आ जाता हो, इरादे का मजबूत, दिल का कवि, वो ना, उनके इरादे बड़े मजबूत हो जाते हैं, मन में बड़ी विशेष दिव्य शक्ति आ जाती है। तो फिर मेरे भगवान जी ने कहा, अगर दिल है मजबूत, चिंता फिर किसी प्रकार की जरा भर भी चिंता आपको टच नहीं करेगी। इफ योर माइंड इज बोल्ड, स्ट्रांग, अनशेकेबल। योर माइंड इज बोल्ड, स्ट्रांग एंड अनशेकेबल। अब क्या है? अब तो आप बड़े प्रेम से अपने दिन काट लेती है मेरी देवी, मेरे सज्जनों। ये ले लो गीता का तोहफा। गीता मैं कितनी बार कह चुका, पन्नों में न रह जाए, वर्कों में न रह जाए, गीता त्योहारों में न रह जाए, प्रचारकों के लबों में न रह जाए। गीता उतर आए हमारी बुद्धि में, गीता उतर आए हमारे विचारों में, गीता उतर आए हमारे कर्मों में।
तो गीता उतरेगी हमारे लोक में और हमारे परलोक में। फिर हमारा गीता सुनना पढ़ना बिल्कुल सफल हो गया जब गीता हमारे लोक परलोक दोनों में उतर आई। यहाँ के फराइज भी पूरे कर गए और परलोक के योग्य होकर भगवान की जात में सदा के लिए समा जाती, क्योंकि फिर कोई कामना नहीं, वासना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई मन में अरमान नहीं रहा। तो अंदर की ज्योति अपने महाराज जी में एक में हो जाती। अंदर की दिव्य ज्योति यानी डिवाइन, वो जो इल्यूमिनेशन महाराज जी में गई, डिवाइन पावर क्या हो गई? सब्लिमेटेड इन लॉर्ड कृष्णा, सब्लिमेटेड इन ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। ऐसा प्रसाद करो, मेरी शुभ भावनाएं सदा आपके साथ है और सदा रहेंगी। यह है आपकी गीता। बड़े ज़ौक़ शौक से दिन मनाइए गीता जयंती, पर ऐसा अपने मन में रख के, ऐसा अपने मन में उठा के कि गीता जयंती का मनाने का हक भी उसी को है जो गीता के उपदेशों को अपना रहा है, जो अपने जीवन में ढाल रहा है। शाबाश शाबाश शाबाश, उसी को हक होता है मेरे बच्चे, जो उसे लाभ उठा रहे उसके अनुसार अपना जीवन बना रहा है। पिता कहने का हक उसको है। जरा कोई बोल उठे, घर में पिताजी हैं, बहनें हैं, भाई हैं, पर पिता कहने का हक किस बहन को, भाई को है? जो आज्ञाकारी है, जो पिताजी की आज्ञा को माने, मतलब जो ओबीडियंट है, कभी भी डिसओबे नहीं करता, जो पिता के हर हुक्म को फौरन मानता था। आधी रात भी हो, बेटे पिताजी मेरा हाथ पकड़ो, मुझे बाथरूम में ले चलो, मैं आगे पिताजी। फौरन बुनैन पहनी होती, कच्ची पहनी हुई थी, और जरा नहीं कोशिश की कि मैं कोई कमीज पहनूं या कोई और पजामा। मेरे पिताजी हैं, इन्होंने पेशाब करना होगा, जो कुछ चलो पिताजी मैं आ गया। कितने बाप खुश होता और कितनी दुआएं निकल जाती, और दिल से निकली दुआ देखिए असर रखती। तो पिता का बेटा कौन? जो आज्ञाकारी। भगवान का प्यारा कौन? जो है मेरी तालीम पर कार पर, जो भगवान की शिक्षा को अपने एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट कर रहे हैं। सिर्फ 12वां अध्याय पढ़ लिया नहीं, उसके अनुसार अपने जीवन को बना लिया, उसके जीवन को अपने आप को ढाल लेना, ये अपने आप को मोल्ड कर लेना। वाह, ले गया बाजी, वो अपना जन्म सफल कर गया। जो महाराज जी को उपदेश के अनुसार में देवी अपने आप को मोल्ड कर गए, अपने आप को ढाल गई, कमाल कर दिया। यही हमारे प्रभु चाहते हैं। इससे फल क्या मिलता है? वो कर्मों के बंधन से आजाद, वो स्वतंत्र हो गए, किसी रूप में प्रतंत्र नहीं हो गए मेरे छोटू, किसी रूप में किसी के अधीन नहीं होंगे। जो है छुटकू, बिल्कुल अपने आप को ऊंचा ले गए, अपना बेड़ा पार कर गए। बनो ऐसा शौक पैदा करे जैसे हमारे मन में बाकी शौक थे। अब ये शौक हो जाए कि जीवन बनाना, तो मैंने गीता जी के अनुसार जीवन बनाना है। जिनके मन में ये शौक पैदा होते हैं भगवान बड़ी मदद करते हैं। हमने नाना प्रकार के शौक पैदा किए, आपको पता होगा, छोटी उम्र से लेकर कब तक, जब तक यू नो बेटर। अब ये जीवन में आखिरी शौक पैदा करे, महाराज जी के उपदेश के अनुसार मैंने अपना जीवन बनाना। मेरा जीवन गीतामयी होना चाहिए। ये आपका रोम रोम बोले, आपका जीवन गीतामयी, ये संसारमयी नहीं, संबंधीमयी नहीं, गीतामयी जीवन बस। तब हमें वाजिब है महाराज जी का गीता जयंती मनाना। तब भगवान बड़े खुश होंगे कि मेरे इस इतने छोटी के उपदेश का लाभ तो उठा रही है, उसके अनुसार अपना जीवन तो बनाई जा रही है। जीवन का मतलब लिख लीजिएगा क्या? बुद्धि जमा मन जमा तन, अर्थात इरादा जमा विचार जमा कर्म। इन तीनों में गीता को उपदेश आ जाए, तीनों में, बुद्धि में, इरादे में भगवान जी आ जाए, महाराज जी का उपदेश आ जाए, विचारों में महाराज जी का उपदेश आ जाए, और कर्मों में महाराज जी आ जाए, बस वो जीव लोक परलोक बना जाएगा। इस तरह आप विचारधारा बनाए। जैसे हम आते हैं और बड़ी श्रद्धा पूर्वक, क्या होगा? कर्मों के बंधन से आजाद, वो कर्मों के वो छूट गए। बंधन भी तो एक नहीं, शरीर का बंधन है, आदत का बंधन है, विचारों का बंधन है, विशेष प्रकार के रस्म रिवाज के सारे बंधन गए, सब के सब है। इसके शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया है। एक आदमी था, अच्छा, उसने शादी की हुई थी, अच्छा, उसका लड़का नहीं हुआ, औलाद नहीं हुई, तो वो उसने कहा आप और जगह शादी न करो, मैं अपनी दूसरी बहन ले आती हूँ।
तो वो दूसरी बहन ले आई, शादी हो गई, उससे बच्चा नहीं हुआ। तो उसने कोई बात नहीं, मेरी तीसरी बहन है, मैं माँ बाप को मिन्नत करके 3 ले आई, और तीनों उससे भी नहीं हुआ। उनको बड़ा लगा गम, थोड़े दिनों में मर गया। कौन? तीनों का पति। पति तीनों का था ना? हाँ। तो तीनों का पति मर गया, विधवा एक होगी कि 3? भाई जब तीनों के साथ वो कंसर्न रखता है तो विधवा कौन? विधवा तीनों हो गई है। जब हम भगवान को मुख्यता देंगे तो रंग किस जिसमें हम काम कर रहे थे, बुद्धि में, मन में, तन में, जहान के साथ, अब मुख्यता भगवान की दी तो रंग किसको चढ़ेगा? तीनों को चढ़ेगा। केवल बुद्धि को नहीं, बुद्धि को भी, हाँ, मन को भी, हाँ, तन को भी। क्योंकि वो तीनों ही लड़कियां एक ही साथ संबंध थी, और वो मर गया तो तीनों विधवा हो गई। इसलिए जब एक से ही सब कुछ हो रहा है और उसी की वाणी को अपनाया जा रहा है तो वो कर्मों के बंधन से आजाद, बौद्धिक रूप में, मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में। बहुत अच्छा कहा शंकराचार्य जी ने, बहुत अच्छा कहा। सब एक के मर जाने से तीनों मर जाती, तीनों विधवा हो जाई, क्योंकि उसके साथ ही कनेक्टेड थी। इस तरह एक भगवान को अपना लेने से तीनों ही गूढ़े रंग में रंगे जाती हैं, बुद्धि, मन और तन। ऐसे जीव अपना कल्याण कर गए। अब हमारी वारी आई है, अब हमने उनके अनुसार जीवन गुजारना है। 20वीं शताब्दी में, इस शताब्दी में जो खत्म हो रही है, 2 ही चोटी के गीता अनुयायी महात्मा हुए विवेकानंद, उधर पूरब में, और इधर पश्चिम में गुरुदेव स्वामी राम तीर्थ। दोनों ही पूर्ण पे इन गीता, और दोनों को वेदांत केसरी बोलते हैं। वेदांत केसरी विवेकानंद, वेदांत केसरी स्वामी राम तीर्थ। दोनों ने ही अपने देश और दूसरे देशों में जाकर गजब ढा दिया। भगवान करे उन्हीं का ही रंग हमारे पे चढ़ जाए, उन्हीं की हार्दिक शुभ भावनाएं हमें लग जाए। अब हमारा नंबर आ गया, हमारी वारी आई, तो हम उन्हीं के अनुसार अपने जो महाराज जी बता समझा रहे हैं अपने जीवन को बना ले, ढाल। तब ये आगामी बुधवार को आने वाली पावन गीता जयंती मुझे आप सबको, भवन के कण कण को मुबारक मुबारक मुबारक। ये त्योहार मनाने का लाभ ये होता है कि जिसका त्योहार मनाया जा रहा है उसका गूढ़ा रंग चढ़ जाए, उसी के अनुरूप हम बन जाए। अनुरूप, जैसे शादी करने के बाद आप पति के अनुरूप आपको बनना पड़ेगा, कुछ वो बदलेगा, कुछ तू बदलेगी। हाँ हाँ, तो जब हम महाराज जी का दिन मनाए तो पूर्ण रूप उनके अनुसार अपने आप को पाए, कि जैसे मेरे प्रभु ने उपदेश दिया है, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरे तन रंगे गए उनके रंग में। बस ये जाके गौर कर लेना। उस दिन तो हमें केवल 1.5 घंटा मौका मिलेगा गीता जयंती वाले दिन। अभी हम अपना निरीक्षण करते जाए, अपने आप को देखते जाए कि मुझे 1 वर्ष गुजर गया गीता जी हर सुबह शाम सुनते हुए, पढ़ते हुए। अब मैं देखूं मैं उनके रंग में रंगा गया हूं। आहा, मेरे मन में विक्षेपता तो बंद है, मेरे मन में बेचैनी, बेकरारी तो नहीं रहती, मेरा मन अपने कर्मों करता हुआ भी टिका हुआ है ना, भटकन तो नहीं। मैं सुलझा हुआ रहता हूं कि उलझा हुआ, मैं बेचैन रहता हूं या बाचैन, मेरा मन करार में होता है या बेकरारी में? हाय, तब आप अगर करार में है, मन टिका हुआ है, तो हमारे भगवान कहते तब आपने कदर पाई भगवान की वाणी की। आपने कदर पाई तो गीता आपकी कदर करेगी, आपको लोक परलोक, लोक में भटकने नहीं देगी, परलोक में तलीन कर देगी भगवान में। जरूर विचार किया करो इन दिनों। आज 6 तारीख होगी, 3 दिन बाकी रह गए पावन दिवस में। इसलिए जरा अपने आप को तैयार करो कि मैं इतने महा उत्सव के योग्य बनाऊं अपने आप, उस महा उत्सव के अपने आप को योग्य बनाऊं, अर्थात भगवान के उच्च कोटि के ज्ञान में अपने आप को रंगा हुआ पाऊं। जैसे बसंत वाले दिन हम परिवार वाले सारे बल्कि गली वाले, मोहल्ले वाले बसंती कपड़े में रंग लेते थे, और मेला होता था और सारे बसंती कपड़े में मेला देखने जाते। इस तरह महाराज जी का देना हम भी उनके गूढ़े ज्ञान और भक्ति में अपने आप पर रंग ले। आहा, हर समय अपना मन उन्हीं के चिंतन में लग जाए। हो गया बेड़ा पार मेरे बच्चे। जरूर जाके विचार करना कि मैंने अपने आप को ऐसा बनाना, मैंने अपनी बिगड़ी बनानी है और ऐसी बना लेनी है। बेड़ा पार, अपनी आंतरिक अवस्था ऐसी बना लेनी है। भगवान आपको शक्ति दे रही है, वो आपको और भी शक्ति देंगे, दे रही है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं वो शक्ति और भी देंगे। आप अपने आप को और आगे पाएंगे जरूर, क्योंकि महापुरुषों का यह अनुभव है
क्या भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेते, कभी ना भूलना। वैसे भगवान हमारे माता पिता है, हम उनके लिए सारे बराबर है, पर विशेष कृपा उन्हीं पे होती है जो पुरुषार्थी होती है, अपनी ओर से जरा भी कसर नहीं छोड़ते, जुटे रहते हैं, लगे रहते हैं। परमात्मा करे इस जन्म में ऐसा ही है, हम परमात्मा के लिए पुरुषार्थ करें, लोक बनाने के लिए पुरुषार्थ करें, भगवान की वाणी को बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक रूप में अपनाने के लिए पुरुषार्थी बने, तब भगवान जी की बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी हार्दिक आशीर्वाद।